मेरा नाम कारी मुनीर है। मैं अपनी मस्जिद में नमाज के बाद बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाता हूँ। मोहल्ले के सब लोग मुझे कारी साहब कहकर पुकारते हैं। एक रोज जुमे के दिन मैं जुमा की नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो एक जवान लड़का जिसकी उम्र 16 साल थी, वो एक 30 साल की औरत को लेकर मस्जिद में आ गया। औरत ने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था, मगर उसने अपने चेहरे पर नकाब नहीं किया हुआ था। लोग उस वक्त नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे। उस लड़के ने मुझे सलाम किया और मेरे सामने बैठ गया। जब मैंने उस लड़के से आने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, कारी साहब, आप मेरा निकाह इस औरत के साथ पढ़ा दें। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो औरत उसकी माँ लग रही थी, मगर वो थी बहुत खूबसूरत। मैंने उस लड़के से कुछ मालूमात हासिल करना चाही कि तुम कहाँ से आए हो और कोई गवाह वगैरह भी साथ लाए हो कि नहीं। वो लड़का कहने लगा, मेरे साथ कोई नहीं है, हम दोनों अपनी रजामंदी से निकाह करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह हमारा निकाह पढ़ा दें। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने भी यही कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ निकाह करना चाहती हूँ, मगर मुझे वो दोनों मशकूक लग रहे थे। ऐसे लगता था वो दोनों घर से भागकर आए हों। कल को अगर कोई पुलिस वाला मामला हुआ तो मैं मुफ्त में रगड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ मारा और 1 लाख रुपए मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये आपकी फीस है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कोई मसला नहीं बनेगा। सच कहूँ तो मैं 1 लाख देखकर लालच में आ गया था और मैं उन दोनों का निकाह पढ़ाने के लिए राजी हो गया। वैसे भी वो दोनों अपनी मर्जी से आए थे। मैंने उस लड़के को कहा कि ठीक है, मैं निकाह पढ़वा देता हूँ, मगर इसके लिए गवाह होना लाजमी है। तुम गवाह लेकर आओ, फिर तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो लड़का 1 घंटे में गवाह लेकर आ गया और मैंने उन गवाहों की मौजूदगी में उस लड़के का निकाह उस औरत से पढ़ा दिया। निकाह के बाद वो दोनों वापस चले गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक अजीब वाकया हुआ जिसने मुझे दोबारा उस जोड़े से मिलवा दिया। मेरे अब्बा अम्मा हयात नहीं थे। मैं अपनी फुफ्फो के घर पर रहकर पला बड़ा था, इसलिए मैं फारिग वक्त में अपने माँ बाप की कब्र पर चला जाता था और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ता रहता था। आज मैं जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी जिस पर बहुत सारे फूल डाले हुए थे। मेरे दिल ने कहा कि मैं पहले इस कब्र पर फातिहा पढ़ लूं, फिर आगे निकल जाऊंगा। अभी मैं उस कब्र के पास ही बैठा था कि मेरे कान में सिसकियों की आवाज आने लगी। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने एक औरत जिसने काला बुर्का पहना हुआ था और वो दीवार के साथ टेक लगाए मुसलसल रो रही थी। मैं उसके पास चला गया। उसका वजूद सिसकियों से मुसलसल कांप रहा था। मैं आराम से वहां खड़ा हो गया। फिर मेरे जहन में पिछले गुजरे वाकयात किसी फिल्म की मानिंद चलने लगे। ये बुर्का, ये हुलिया और हाथ पांव बिल्कुल उसी औरत जैसे थे जो कुछ दिन पहले मस्जिद में निकाह के लिए आई थी। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर मैं बहुत कुछ समझ चुका था कि शायद जिससे इसका निकाह हुआ है वो मर गया है और शादी के कुछ दिन बाद ये औरत बेवा हो गई है। मैंने देखा वो मुसलसल रो रही थी। फिर मुझे वहां मौजूद पाकर पीछे मुड़ी और मुझ पर नजर पड़ते ही कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे बर्बाद करके चैन नहीं आया तुम्हें? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि मैंने आपको कैसे बर्बाद कर दिया है? आप तो उस दिन अपनी मर्जी से निकाह के लिए आई थी। वो औरत कहने लगी, अरे तूने मेरा निकाह पढ़ाया था तो तूने ही मेरी बर्बादी की कहानी लिखी है। ये कहकर वो दोबारा रोने पीटने लगी और अपने हाथ कब्र पर मारने लगी। मैंने पूछा, क्या आपका शोहर मर गया है? नहीं, वो तो नहीं मरा, बस मैं मर गई हूँ। वो ये कहकर फिर से रोने लगी। बेदहानी में उसके चेहरे का निकाब हटा तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उस दिन मैंने उसे गौर से नहीं देखा था। वो बेहद हसीन औरत थी। उसकी उम्र शायद ज्यादा हो, लेकिन चेहरे पर इस कदर खूबसूरती थी, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। मैंने कहा, आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, मगरिब का वक्त होने वाला है और यहाँ पर अच्छे लोग नहीं आते, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, आप मुझे अपने घर ले चलें, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके घर के काम करूंगी, लेकिन मैं दोबारा इस घर में नहीं जाना चाहती। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझिएगा,
लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करूंगी। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मुझे सिर्फ एक पनाहगाह चाहिए। मैं आपके सब घर वालों की खिदमत करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने उसे बताया कि तुम मेरे घर तो चल सकती हो, लेकिन खिदमत करने का मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए। मैं सुबह किसी और जगह चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मुझे डर भी लग रहा था। एक अकेली औरत को मैं अपने घर में कैसे पनाह दे सकता था, लेकिन अब जाहिर है उसने बात ही ऐसी की थी और मैंने उसे खुद अपने साथ अपने घर चलने का कह दिया था। अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा, आप मेरे साथ आएं, मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा। वो कहने लगी कि बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने खुद को दोबारा बुर्के में ढांप लिया। मैं वैसे तो पैदल कब्रिस्तान आया था, मगर उस औरत की वजह से अब मैंने एक रिक्शे को रोक लिया था। हम दोनों उसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आने वाला था। मेरे दिल में हजारों सवालात थे कि मैंने आखिर इस औरत की बर्बादी कैसे की। इसने तो खुद निकाह करने को कहा था और अब ये रो रही है। पता नहीं किसकी कब्र पर बैठी मातम कर रही थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर इसका शोहर मर गया है तो इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि उस औरत ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी कि मेरा शोहर शायद मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, लेकिन खुदा का वास्ता है आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर आप मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा इस घर में नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया और पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिल रही है? क्या आपकी इस शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वो आंसू पोंछने लगी। फिर रिक्शे वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आपके घर चलकर मैं आपको सब बताऊंगी। वाकई रिक्शे वाले के सामने इतनी बातें करना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम लोग घर पहुंच गए। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने का कहा। मेरे पास एक ही कमरा था और मैं उस घर में अकेला रहता था। मैं बाहर चारपाई पर आकर लेट गया। मैंने अपने एक शागिर्द को फोन कर दिया था कि वो मगरिब और इशा की नमाज पढ़ा दे। मैं इस औरत की वजह से मस्जिद भी नहीं जा सकता था। वो औरत मेरा खाली घर देखकर डर गई और कहने लगी, क्या आप इस घर में अकेले होते हैं और दूसरा कमरा भी नहीं है? मैंने कहा, नहीं, ये एक ही कमरा है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं और मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। बीवी भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, बस एक ही मैं हूँ। पहले मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। मैं पहले ही गुनहगार औरत हूँ। आपका घर भी मेरी वजह से तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। बस आज रात को मुझे आप यहाँ रहने दें। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं आपको खाना पका कर दूंगी। मैंने कहा, अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको मोहल्ले के किसी घर में काम पर लगवा दूंगा। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगी और खुद इस तरह अपना पेट पालने के काबिल भी हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि जिस मस्जिद में आप कारी साहब हैं, मैं उसी मस्जिद की सफाई करूंगी ताकि मेरे गुनाह साफ हो जाएं। वो बार बार यही बातें कर रही थी। मुझे उसकी कहानी बहुत दिलचस्प मालूम हो रही थी। इससे पहले कि मैं उससे मजीद बात करता, मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं चौंक गया था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले के 3-4 बुजुर्ग खड़े हुए थे। मैं उन्हें देखकर समझ गया कि ये क्यों आए हैं। मैंने उनसे आने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, देखें कारी साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर ये शरीफों का मोहल्ला है। हम यहाँ पर बहनों बेटियों वाले हैं और आप यहाँ अकेले रहते हैं। आप हमारी मस्जिद के इमाम हैं। हमने आपको रहने के लिए इस मोहल्ले में एक मकान भी लेकर दिया, वरना हम अकेले लड़कों को इस तरह में मोहल्ले में रहने नहीं देते। लेकिन आज जो आपने हरकत की है वो नाकाबिले माफी है। आप अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हैं। हमें आपके पड़ोसी ने बताया है कि मगरिब के वक्त आप एक औरत को लेकर अपने घर में दाखिल हुए हैं। अब वो औरत या तो हमारे घर में रहेगी या आप उसे यहाँ से भेज दो। हमारे मोहल्ले में सब शरीफ लोग रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारा भरपूर साथ देंगे
और उस औरत को हमारे हवाले कर देंगे। सब मोहल्ले वाले मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मगर मैंने उनकी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं मनाया था। मैंने कहा, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी है। दरअसल ये एक मजबूर, गरीब और लाचार औरत है, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजबूरी में अपने घर लेकर आया था। अगर आप इन्हें अपने घर में रख सकते हैं तो रख लीजिए, मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं और कुछ दिन पहले मैंने इनका निकाह एक लड़के से पढ़ाया था। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी इस मजबूरी को समझा। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग लोग खुश हो गए। कहने लगे कि ठीक है, आप इस खातून को हमारे घर भेज दें, ये मेरी बड़ी बहन के घर रह लेंगी। कारी साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आपकी इस शराफत के कायल हो गए हैं। ये बात सुनकर मुझे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उस बुजुर्ग ने ये सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। मैंने जाकर उससे माजरत की और कहा कि मोहल्ले वालों की नजर में ये सब ठीक नहीं है, आपको इन लोगों के साथ जाना होगा। वो बड़ी बेदिली से उठी और उनके साथ चली गई। उसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया था, लेकिन मुझे उसका एहसास था। अगली सुबह मोहल्ले वालों को पता चल गया था कि मैं उस औरत को गलत मकसद के लिए अपने घर नहीं लाया था, बल्कि ये खुद मजबूर औरत यहाँ पर रहने के लिए आई थी। मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा कि कारी साहब, हम आपसे माजरत करते हैं कि हमने आपका दिल दुखाया है, और अब हम चाहते हैं कि आप इस औरत को दारुल अमान छोड़ आए। वहाँ कानूनी मामलात होते हैं, ये औरत वहाँ पर बिल्कुल महफूज रहेगी। मैंने अब भी कोई इतराज नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो कहा है वो सच ही है। मैंने मोहल्ले में एक बुजुर्ग को साथ लिया और उस औरत को रिक्शे में बिठाया और हम लोग दारुल अमान की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी अब यहीं सुनानी होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि कल क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे माजरत करने लगी और बोली कि मेरी वजह से आप बदनाम हुए हैं। आप बेशक मुझे अपने साथ मत रखें, लेकिन दारुल अमान में अपनी जिम्मेदारी में मुझे वहां पर छोड़ आए, और इन्हें ये भी कह दें कि कोई मुझे लेने आए तो आप मुझे उसके हवाले ना करें। मैंने कहा, बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें, मैं उनसे खुद बात करूंगा। मेरी बात से वो मुतमईन हो गई और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, कारी साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो दुखों की मारी बदनसीब और बेहया औरत हूँ। अब मैंने ये बुर्का ओढ़ा हुआ है अपनी बेहयाई के लिए। अल्लाह से माफी मांगती हूँ, जो भी मैंने किया मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जब मेरा शोहर मुझे नजरअंदाज करने लगा था। हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके थे। मेरा एक 6 साल का बच्चा भी था। मेरा शोहर बात बात पर मुझे ताने देने लगा कि तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही, शादी के बाद तुम्हारा रूप और था और अब तुम बदल गई हो। अब तुम अपना ख्याल नहीं रखती, नहाती भी नहीं हो, तुम अपनी सफाई का ख्याल नहीं करती। उनकी बातें सुनकर बजाय अपनी इस्लाह करने के मैं परेशान रहने लगी। एक दिन मैं छत पर जाकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उसको ये सारी बातें बताई। मैंने कहा कि मेरा शोहर मुझसे बहुत ज्यादा गिले शिकवे कर रहा है। कहने लगी कि तुम उसे खुद से थोड़ा दूर कर दो। मर्द को जब तक अपनी बीवी का एहसास ना हो तब तक वो उसकी कदर नहीं करता। तुम उससे दूर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए तरसेगा। मैं भी बेवकूफ थी, मैंने अपने शोहर से दूर रहना शुरू कर दिया। जब भी उसका मूड अच्छा होता तो मैं कहती मेरी तबीयत खराब है। मैं जानबूझकर उससे लड़ना शुरू कर देती। नतीजा ये हुआ कि बजाय मुझे मनाने के मेरा शोहर रात को देर से घर आने लगा। बजाय परेशान होने के मैं उसकी इन बातों पर गुस्सा करती, और जब भी वो आता मैं उसे लड़ना शुरू कर देती। मैं उससे कहती कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते, देर से घर आते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते। वो मुझसे बहस भी नहीं करता था। पहले तो वो मेरे गिले शिकवों का जवाब दे देता था, लेकिन अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मैं अब मजीद परेशान होने लगी, लेकिन इस परेशानी का फायदा किसी और ने उठा लिया। एक दिन मैं इसी तरह रो रही थी कि मेरा 16 साला देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, भैया तो आपको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, यकीन जाने वो बाहर किसी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने 2-3 बार उन्हें उसी औरत के साथ देखा है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहाँ ले जाते हैं। देवर की ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। बजाय मुझे मनाने
और मुझसे सुलह करने के वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए थे। कितनी बुरी बात है। मैंने कपड़े उठाए और बेटे को शोहर के पास छोड़कर अपने मेके चली गई। वहां जाकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने शोहर को साफ कह दिया कि अब मैं आपके घर नहीं आऊंगी जब तक आप मुझसे माफी तलाफी का मामला नहीं कर लेते। वो भी मर्द थे, उन्होंने भी मुझे मनाना तो दूर की बात, मुझसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, और इस सब में मेरी ही गलती थी। मेरे शोहर ने मुझे फोन करना भी छोड़ दिया। तभी एक दिन मेरा देवर मुझे लेने के लिए मेके आया और कहने लगा, भाभी आपको मैं एक ऐसी जबरदस्त स्कीम बताऊंगा। मैं अपने देवर की बात सुनकर खुश हो गई। मुझे लगा वो मेरे शोहर से मेरी सुलह करवाएगा। कहने लगा कि आप उनमें रुकावट का जज्बा पैदा करें, ऐसा होगा तो वो आपकी कदर करेंगे। आप भैया के सामने मुझसे बातें करें, नए कपड़े पहनकर मेरे कमरे में आ जाएं ताकि भैया को आपकी कमी फील हो। देवर की बात सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर उसने मुझे बताया कि भाभी ऐसे करने से सब सही हो जाएगा। मैंने अपने देवर के कहने पर जो जो उसने कहा मैं करती गई। एक दिन मेरे शोहर के घर आने का वक्त था। मैं तैयार होकर अपने देवर के साथ बैठकर चाय पीने लगी। मेरा शोहर घर आया तो मैंने दरवाजे को खुद ही खुला छोड़ दिया ताकि वो अंदर आकर देखे कि हम दोनों आपस में बैठे खुशगपियां कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मेरे शोहर ने जब ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गया। उसने आकर अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की। दोनों भाइयों में उस वक्त लड़ाई शुरू हो गई। छोटे भाई ने बड़े भाई को इतनी जोर से मारा कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मैं ये सारा मंजर देखकर तड़प गई। सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा जहन गनूदगी में डूब रहा था। फिर पता नहीं कैसे 4 महीने गुजर गए। मेरी इद्दत का वो लम्हा भी गुजर गया जो कि बहुत तकलीफ दे था। मैंने अपने शोहर को खो दिया था। मैं गुनहगार औरत बन गई थी जिसने अपनी बेवकूफी से, अपनी बदतमीजी से अपने घर को उजाड़ा। उसके बाद मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी अब आपको मुझसे निकाह कर लेना चाहिए, वरना इस घर में रहने का तो कोई जवाज नहीं बनता। मैं भी अपने मेके वापस नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने देवर से निकाह करने का फैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि हम ये निकाह खुफिया रखेंगे। उसने पहले भी सबको यही कहा था कि मेरा शोहर एक्सीडेंट में फौत हुआ है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने आपस में निकाह कर लिया। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। वो अपने निकाह को कभी भी लोगों के सामने लाना नहीं चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ शादी करके खुश रहती, जिस दिन मैंने उसके साथ निकाह किया था, मुझे उसकी शक्ल में एक अजीब सी शैतानी मखलूक नजर आने लगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था और मेरे देवर ने मुझे पाने के लिए ये सब किया था। देवर की से ही मुझ पर बुरी नजर थी। मैं उस दिन देवर के घर से भाग आई थी। वो भी मेरे पीछे भागा था, लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरे रब का आजाब है मुझ पर, जिसने मेरा चैन छीन लिया है। बस इसी बात से दिल बर्दाश्ता होकर मैं घर से बाहर निकली। मैं सड़क पर भाग रही थी और देवर मेरे पीछे था। तभी सड़क पर भागते हुए वो ट्रक के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई और मैं भागकर कब्रिस्तान आ गई। मैं बहुत डर गई थी। मैंने आपको झूठ कहा था कि वो जिंदा है। मेरा शोहर और मेरा देवर दोनों ही मर चुके हैं और अब मेरी बारी है। मैं खुद को बहुत गुनहगार समझती हूँ। उम्र भर तौबा में गुजारना चाहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मुझे वो आयत याद आने लगी जिसका मफहूम है कि इंसान खसारे में है, बेवकूफ और नादान है। वो शैतान की चालों में बड़ी आसानी से आ जाता है। मैं उस औरत को दारुल अमान में छोड़कर वापस आ गया था। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।